के एक सहयोग में अपनी मौत से सिर्फ 2 हफ्ते पहले पंजाबी रैप सेंसेशन सिद्धू मूसेवाला ने गाया द लास्ट राइड, जो उनका सेकंड लास्ट गाना बना। एक गाना जो उन्होंने ब्लैक अमेरिकी रैपर टुपैक शकूर के सम्मान में गाया था, जिनकी गैंगस्टरों ने लॉस वेगस में उन्हीं की कार में गोली मारकर हत्या की जब वे केवल 25 साल के थे 1996 में। मूसेवाला को कहां पता था कि उसे भी ठीक उसी तरह बेरहमी से मार दिया जाएगा। 29 मई का दिन था और घटना से ठीक 1 घंटे पहले मूसेवाला अपने पिता के साथ अपनी हवेली में आराम कर रहे थे, पंजाब के मनसा में, जो चंडीगढ़ से कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर है। पुत्र, मैंने तो बड़ा टेंशन लग दी है तेरी जान की लगातार धमकियों से। बापू, गीदड़ भपकियों से डरने का नहीं, इतने सालों में कुछ हुआ क्या? उसके पिता की चिंता जायज थी। एक दिन पहले ही पंजाब की नई आप सरकार ने 424 लोगों के साथ मूसेवाला की भी पुलिस सुरक्षा कम कर दी थी। नए आम आदमी मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसका आधार दिया। मैं इस वीआईपी लाल बत्ती कल्चर को खत्म करना चाहता हूँ। आपके मान और मूसेवाला के बीच टकरार चालू थी जब से 3 महीने पहले वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे, पर बेहद पॉपुलर होने के बावजूद हार गए और अंगूर ऐसे खट्टे निकले कि अपने आप को ही बलि का बकरा बताया और इस पर अपना अगला गाना भी लिखा। सुरक्षा कम किए जाने के बाद अहंकार के नशे में चूर मूसेवाला अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रहे थे। यह बात ना भूलो, मूसेवाला इज द ओरिजिनल गैंगस्टर। फिर अपनी इंपोर्टेड 45 बोर इथाका पिस्टल निकालकर उसमें 3 गोलियां डाली और स्वैग से अपने घर के बाहर निकले, हुक्म देते हुए, कार पर रहियो ओए, मैं मासी से मिलने जा रहा हूँ, अकेले। बाहर उसके चचेरे भाई गुरप्रीत सिंह और करीबी दोस्त गुरविंदर, जो बुलेट प्रूफ टोयोटा फॉर्च्यूनर के पास इंतजार कर रहे थे, चौंक गए जब सिद्धू उनके पास आने के बजाय अपनी महिंद्रा थार की तरफ चले। सिद्धू वीरे, उस कार में क्यों जा रहे हो? बाहर खतरा है। लंबा समय हो गया इस खूबसूरती की सवारी करे। सो वो तीनों थार में बैठे और बरनाला में उसकी मौसी के घर के लिए रवाना हुए। गाड़ी 100 मीटर ही चली होगी जब कुछ बच्चों के साथ एक गांव वाले ने उन्हें रुकने का इशारा किया। भाई जी, एक सेल्फी। जिसके लिए वो हमेशा की तरह खुशी खुशी राजी हुए। देखिया, सब कितना प्यार करते मुझसे। और फिर स्पीड बढ़ाकर धूल उड़ा के निकल पड़े पंजाब के मनसा जिले की सड़कों पर। थोड़ी देर बाद जब सिद्धू के पिता बालकनी पे आए, थार कित्थे गायब हो गई? और बॉडीगार्ड से पूछा, थार कहाँ है? सिद्धू भैया ले गए। आप बेवकूफों, उसे अकेले कैसे जाने दिया? जल्दी से वे सभी फॉर्च्यूनर में बैठे और सिद्धू के पीछे चल पड़े। लेकिन सिद्धू अपने बापू के फोन कॉल को बार बार टालते रहे। सिद्धू, बापू दा फोन तो उठा ले। चल परा, बस 8 किलोमीटर रह गए पहुंचने में, फिर कर लूंगा। कुछ देर बाद उसने शीशे में देखा कि कई एसयूवी गाड़ियां तेजी से उसके पीछे लगी हुई थी, लेकिन अपने आप से फूले उसने सोचा कि वो थे, आहा, फैंस दा टशन नहीं खत्म होंदा। लेकिन कुछ ही पलों बाद जब एक तंग मोड़ पार कर रहे थे और उन्होंने गति कम की, 2 गाड़ियां, एक सफेद टोयोटा कोरोला और दूसरी महिंद्रा बोलेरो, मूसेवाला की जीप को ओवरटेक करके उसका रास्ता रोका। 6 से 7 लड़के एकदम बाहर निकले, हाथ में AK-47 और 30 बोर और 9 mm की पिस्टल लिए हुए, और सिद्धू की साइट पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। सिद्धू को तुरंत गोलियां लगी और उसने जवाबी हमला करना चाहा, लेकिन केवल 2 राउंड ही फायर कर सके, जबकि उसके निहत्थे दोस्त सीट के नीचे छिपने लगे। वापसी फायरिंग रुकने के बाद गुंडे सावधानी से मूसेवाला की गाड़ी की ओर बढ़े। वो मर चुका था और पूरे शरीर पर 2 दर्जन से ज्यादा गोलियों के निशान थे। मिशन पूरा कर हत्यारों ने लाश के साथ सेल्फी ली। नए जमानों के गैंगस्टर की यादगारी रखने के अनोखे तरीके। फिर बेरहमी से बुरी तरह से घायल दोस्त और चचेरे भाई को जीप में धीरे धीरे मरने के लिए छोड़ गए। सिद्धू के पिता कुछ ही मिनटों बाद पहुंचे, लेकिन दुर्भाग्य से अपने बेटे को नहीं बचा पाए। 1993 में जन्मे शुभदीप सिंह सिद्धू ने अपना मंच का नाम मूसेवाला अपने गांव मूसा पर रखा। कॉलेज में इंजीनियरिंग पढ़ते हुए भी उसे म्यूजिक का ऐसा बुखार था कि कहीं भी अचानक गाना शुरू कर समा बांध देता।
अपना पहला ही गाना उसने बिना लाइसेंस के गन चलाने वाले शूटर्स के रौब पर लिखा। फिर पंजाब हरियाणा के कई युवाओं की तरह जो फॉरेन जाने का सपना देखते हैं, उन्होंने भी 2017 में कनाडा जाकर रैपिंग शुरू की, बंदूकों, फैंसी कारों, लड़कियों और यहाँ तक कि अपनी जट जाति पर भी। लेकिन लगभग 1 साल बाद ही वो भारत लौटे ताकि गांव के सरपंच चुनाव में अपनी मां के लिए प्रचार कर सकें, जिसकी मदद से वे जीती भी। लंबे समय तक उसकी YouTube चैनल की प्रोफाइल पिक्चर में काले कपड़े पहने एक डाकू जैसा बंदा AK-47 असॉल्ट राइफल पकड़े अपने चेहरे को मास्क से छिपाए हुआ था। 2020 में उनके गानों ने लगातार कानून को निशाना बनाया, जिसमें पंच गोलियों के लिए उन पर केस भी ठोका गया, बंदूक और हिंसा को बढ़ावा देने के लिए। और गाना संजू के लिए भी जिसमें उन्होंने खुद की तुलना बॉलीवुड स्टार संजय दत्त से की और उन पर आर्म्स एक्ट के तहत केस होने पर गर्व भी जताया। और हालांकि सिद्धू ने कोविड जागरूकता के लिए गाना गाकर पंजाब पुलिस की मदद की, बाद में वो उन्हीं के AK-47 से फायरिंग रेंज में निशानेबाजी करते गुलछर्रे उड़ाने के केस पर बुक किए गए। फिर भी दाद देनी होगी सिद्धू के संगीत के प्रति जुनून की, जो 28 की उम्र में 3 एल्बम बनाए और 60 से ज्यादा गाने अकेले गाए। म्यूजिक इंडस्ट्री के फेमस रैपर भोइमिया और राजा कुमारी के साथ भी उन्होंने जुगलबाजी की और एक बड़ी फैन फॉलोइंग भी इकट्ठा की। और पैसा भी, खुद कुल 31 करोड़ के मालिक थे और परिवार के पास 100 एकड़ से ज्यादा जमीन थी। यहाँ तक कि दुनिया भर के दिग्गजों ने भी उसे माना। जब यूके के प्रसिद्ध अखबार द गार्डियन ने उन्हें टॉप 50 नए कलाकारों की सूची में डाला, उनकी आवाज को दमदार सुरीली बताते हुए। विडंबना यह है कि मौत ने उसकी शोहरत को और भी बढ़ाया। हाल ही में अमेरिकी बिलबोर्ड ग्लोबल 200 चार्ट में जगह बनाने वाले वे पहले पंजाबी कलाकार बने। लेकिन शोहरत के साथ खतरे भी आते हैं। उसे वसूली के लिए लगातार धमकियां आई, लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगों से, जिसके 700 सदस्य भारत के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में फैले हुए हैं। बिश्नोई और ऐसे कई गैंग्स पंजाबी गायकों को नियमित रूप से पैसों के लिए निशाना बनाते आए हैं, जो पंजाब में अब एक बड़ा कारोबार जैसा बन गया है। क्योंकि अमीर पंजाबी संगीतकारों की इंडस्ट्री गैर बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री का आधे से ज्यादा हिस्सा रखता है। जब अमरिंदर सिंह पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, तब 2017-22 के बीच पुलिस ने 8 गैंगस्टरों का एनकाउंटर किया और 300 को जेल में बंद करवाया था। सख्ती इतनी थी कि मजबूरन कई गैंग्स के टॉप लीडरों को नकली पासपोर्ट पर कनाडा, आर्मेनिया, दुबई या पाकिस्तान भागना पड़ा, जहां से वे अपना गैंग चलाने लगे। जब सिद्धू कनाडा में था, तब वो बिश्नोई जैसे गैंगस्टरों की वसूली धमकियों से बच पाया। लेकिन भारत में बात बिगड़ी जब शोर मचा कि मूसेवाला बिश्नोई के सबसे बड़े दुश्मन बम्बिहा गैंग के गुंडों को छिपाने में हाथ था, जिन्होंने युवा अकाली नेता विक्की मिद्दू खेड़ा की पिछले साल अगस्त में हत्या की, जो पंजाब राजनीति के अंदर बिश्नोई का जिगरी प्यादा था। कई सालों से बिश्नोई और बम्बिया ने एक दूसरे के गुंडों को उड़ाते हुए गैंग वॉर जारी रखी है, लेकिन अहंकारी सिद्धू के बम्बिया बोले गाने ने बिश्नोई को और भड़का दिया। इशारे में उसके दुश्मन दविंदर बम्बिया की तारीफ करके। हालांकि भारत लौटने के बाद सिद्धू के गानों ने एक नया मोड़ लिया जब वे अपने ग्रामीण जड़ों से फिर जुड़े। उन्होंने पंजाबी लोक संगीत रैप में मिक्स करते हुए शिक्षा की जरूरत पर बात की और खेतीबाड़ी पर, दोनों विषय जो पंजाबी गांव वालों के लिए सबसे बड़े थे, जैसे तिब्बिया दा पुत रेत के टीलों का बेटा गाने में। वे अपने गानों से किसानों के विरोध का समर्थन करने वाले पहले गायकों में से एक बना। बिना हिचकिचाए राजनीतिक पंक्तियां लिखी और फिर विवादों के घेरे में और टपके जब गोल्डन टेम्पल पर हमले के खिलाफ और खालिस्तान के पक्ष जैसे विषयों पर उन्होंने रैप किया। हालांकि दोहरापन ऐसा कि कांग्रेस का हाथ थामा, जिसके नेता 1984 के दंगों में शामिल थे, जिसमें हजारों सिख मारे गए। उसकी मौत के बाद उनका पहले से रिकॉर्ड हुआ गाना SYL, सतलुज यमुना लिंक कैनाल और पंजाब हरियाणा के बीच पानी का लफड़ा, जिसने 1980 के दशक में विस्फोट किया था खालिस्तानी उग्रवाद को,
उस मुद्दे वाले गाने को चालाकी से लीक कराया गया 2022 संगरूर उपचुनाव से ठीक एक दिन पहले। और 40 साल बाद भी SYL के मुद्दे ने खालिस्तानी हमदर्द सिमरनजीत सिंह को सहानुभूति की लहर से जीत हासिल करवाई। विदेश में बसे खालिस्तानी गैंग्स के नेता पंजाबी गैंगस्टरों को हथियार और हर तरह से मदद करके पंजाब की स्थिति में मिर्ची छिड़कते हैं। मूसेवाला की हत्या के लिए भी खालिस्तानी आतंकियों ने पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार भेजे थे। प्लान बी के नाते अगर उस दिन मूसेवाला को मारने में चूक हो जाती। जबकि कनाडा और यूके वाले बिश्नोई के भाई अनमोल, भतीजे सचिन और गोल्डी बराड़ जैसे गैंगस्टरों को पनाह देते हैं, सब जो मूसेवाला की हत्या में शामिल थे। सोशल मीडिया पर एक्टिव गोल्डी बराड़ जैसे 21वीं सदी के गैंगस्टर ने फेसबुक पर बड़ी चौड़ में मूसेवाला को मारने का दावा किया, क्योंकि सब जानते हैं कि प्रत्यर्पण में लंबा समय लगेगा। पुलिस देश का चप्पा चप्पा छान कर उसके संगठन को खत्म करने में लग गई। पंजाब पुलिस ने मूसेवाला की हत्या में इस्तेमाल की गई बुलेरो को तुरंत ढूंढ निकाला, जो ख्याला गांव में छोड़ी गई थी, क्राइम सीन से 13 किलोमीटर की दूरी पर। उसके अंदर एक पेट्रोल भरवाने की पर्ची मिली, जो अपराधी लापरवाही से पीछे छोड़ गए, जिससे उन्हें हरियाणा के एक फतेहाबाद पेट्रोल पंप की CCTV फुटेज मिली, जहां से पुलिस ने शूटरों की पहचान की। उनकी तस्वीरें थमाई दिल्ली पुलिस को, जो साथ में मामले की जांच कर रही थी। वो गुजरात के मुंद्रा पोर्ट के पास बरोई गांव पहुंची। उनकी जांच टीम को जानकारी मिली थी कि हरियाणा गुट के 3 शूटर प्रवासी मजदूरों के भेष में वहां छिपे हुए हैं। इसीलिए कई स्पेशल सेल की टीम ने खुद को पोर्ट कर्मचारी के रूप में स्कूटी पर गांव के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू किया और ऐसे लोगों की तलाश में निकले जो इस माहौल में अलग थलग लगते हो। इसे देखा क्या? उनकी नजर में आया एक अवैध शराब का धंधा, वो भी गुजरात जैसे ड्राई स्टेट में, जहां ज्यादातर मजदूर खरीदी करते थे। पूछताछ से पता चला कि इसे चलाने वाला कोई बाहुबली था, हरियाणा के सोनीपत और कुरुक्षेत्र का, वही इलाके जहां के रहने वाले शूटर भी थे। एक बार देर रात वो शराबी मजदूरों का पीछा करते करते गांव के एक सुनसान हिस्से में पुराने घर तक पहुंचे और निगरानी शुरू की कि शायद शूटर्स वहां छिपे हों और अगर वे खुले में आए तो उनकी अच्छे से पहचान की जा सके। एक चौकसी के दौरान उन्हें खटिए पर बैठे 3 आदमी पहली बार दिखे, लेकिन तीनों की पीठ बाहर खिड़की की तरफ थी। पर एक के बैठने के तरीके से बड़ा सुराग मिला। एक पैर जमीन पर मुड़ा हुआ और दूसरा घुटने से मुड़ा, जैसे हरियाणा में गांव के लोग बैठते हैं, और दूसरा गोरा और 6 फुट लंबा, जो कद गुजरात के गांव वालों से काफी अलग था। लेकिन इतनी दूर से उनके चेहरे अभी भी साफ नहीं दिखाई दे रहे थे। लेकिन आखिरकार एक दिन एक की पहचान हुई, जब वो किराने का सामान से भरा बैग लेकर गांव से लौटा, बिना मास्क पहने। मौका पाकर कुछ पुलिस वालों ने दीवार फांदकर उसे झट से दबोच लिया, जबकि दूसरी टीम कमरे के अंदर गई बाकी 2 शूटरों को पकड़ने और गिरफ्तार करने। पूरा ऑपरेशन केवल 8 दिनों में सफलतापूर्वक पूरा किया, मगर तीसरा शूटर अंकित सिरसा गांव छोड़ चुका था पुलिस टीम के गुजरात पहुंचने से कुछ दिन पहले ही। लेकिन उसे जल्द ही दिल्ली में ISBT बस टर्मिनस पर ट्रैक करवाकर अंडरकवर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। सिर्फ 19 साल की उम्र वाले सिरसा की चौंकाने वाली तस्वीरें, जिसमें जमीन पर गोलियों से मूसेवाला का नाम लिखा था और हाथ में बंदूक पकड़े, घटना के बाद वायरल हुई। पुलिस ने सभी के बयानों को जोड़कर पता लगाया कि 6 महीने पहले दिसंबर 2021 में दिल्ली की तिहाड़ जेल के अंदर से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने ऑपरेशन शुरू करने का हुक्म दिया था। बिश्नोई वही गैंगस्टर है जिसने काले हिरण के मामले में सलमान खान को धमकी दी थी, क्योंकि बिश्नोई समुदाय हिरण को पवित्र मानता है। मूसेवाला के लिए पहले उसने दिल्ली के गैंगस्टर हाशिम बाबा को कॉन्ट्रैक्ट दिया था, जब वो दोनों तिहाड़ में दोस्त बने, जहां वो भी कैद था। उसका बंदा मोहम्मद शाहरुख सिद्धू के घर के आसपास छुपकर कई दिनों तक मौके की तलाश में रहा, लेकिन सुरक्षा घेरा तोड़ नहीं पाया और आखिरकार हार मानकर दिल्ली वापस आ गया। फिर बिश्नोई ने तिहाड़ जेल में एक और साथी कैदी जग्गू भगवानपुरिया से मदद मांगी कुछ शूटरों का इंतजाम कराने के लिए। यहाँ मांग उसने अपने पुराने पंजाबी साथी गोल्डी बराड़ से भी की। इस बार उन्होंने बेहतर तैयारी की। 60 गुर्गों को मूसेवाला के घर की 24 घंटे निगरानी में लगा दिया। 25 से 29 मई के बीच पूरे मोहल्ले पर नजर रखी गई। याद है वो फैन जिसने मूसेवाला की जीप रोककर सेल्फी ली? वो ऑपरेशन का ही हिस्सा और गैंग मेंबर था संदीप उर्फ केकड़ा, जिसने सिग्नल ऐप के जरिए सिद्धू का हर कदम मैसेज किया भारत और कनाडा में फैले अपने साथियों को। वो पुलिस और बॉडीगार्ड के बिना जा रहा है। बढ़िया, मिशन को आज के आज पूरा करो। और जिन 2 SUV को मूसेवाला ने शीशे में आधे पौने घंटे बाद देखा था, दरअसल वो सिद्धू के घर के बाहर ही खड़ी थी और वहीं से उसका पीछा करना शुरू कर दिया था।
लेकिन दूरी बनाए रखी जब तक वो उस तंग मोड़ तक नहीं पहुंचा, क्योंकि वहां गाड़ी भगाना मुश्किल था। घटना के बाद सिद्धू के पिता तीनों को अस्पताल ले गए। वाहेगुरु का शुक्र है मूसेवाला का चचेरा भाई गुरप्रीत सिंह और दोस्त गुरविंदर सिंह घातक हमले में बच गए। इसी बीच हथियारों ने बुलेरो को ठिकाने लगाने के बाद बंदूक की नोक पर एक ऑल्टो गाड़ी को कब्जे में लिया और बाद में अलग अलग राज्यों में छिपने के लिए तितर बितर हुए। कुछ ने तो नेपाल बॉर्डर से भी निकलना चाहा। जुलाई के अंत में पंजाब पुलिस ने 5 घंटे के एनकाउंटर में गैंग के पंजाब मॉड्यूल के शूटरों को अमृतसर में अटारी बॉर्डर के पास गोली मारकर खत्म किया और उसकी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स 6वें और आखिरी बंदे को पश्चिम बंगाल नेपाल बॉर्डर के पास से पकड़ा। लेकिन हत्यारे मूसेवाले का जज्बा नहीं खत्म कर पाए। वे आज तक जिंदा है। नाइजीरियाई ग्रैमी अवार्ड विजेता गायक बर्ना बॉय से लेकर विराट कोहली और कॉमनवेल्थ गेम सिल्वर मेडल विजेता वेट लिफ्टर विकास ठाकुर तक सभी ने उनके संगीत को उनकी खास थप्पी के साथ श्रद्धांजलि दी। थाई 5।